तेरी हम सुनते हैं इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें हर दिन करता है तृप्त हमें इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। प्रभु, वचन के ऊपर आप अपनी आशीष दीजिए और सुनने वालों को आशीष दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु की बरकत यानी सुबह की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले 2 दिनों से बी जॉयफुल के बारे में हम सुन रहे हैं और आज भी हम फिलिपियों की पत्री उसी को ही मनन करेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12, 13, 14 और दूसरा पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24, 25, 26 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 12 से 14 वचन तक। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। दूसरा भाग जो हम पढ़ेंगे वो है पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 24 से 27 वचन तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ
परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। पौलुस रसूल 12 वचन में इस रीति से कहता है, पौलुस ने अब तक मसीह के पूर्ण ज्ञान और उसकी पूरी धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया है। वह अब तक सिद्ध नहीं बना है, परंतु पौलुस इस बात पर स्थिर है जिसके लिए यीशु ने उसे बुलाया। यीशु ने उसे जिस मकसद के लिए बुलाया वो ये मकसद था कि वो जैसे पहले मन के परिवर्तन होने से पहले वो यीशु के लोगों को सताता था, अब उसके लिए ये लक्ष्य रखा प्रभु यीशु मसीह ने कि लोगों को वो अब जीवित प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। इसका मतलब ये है कि वो पवित्रता, सिद्धता और परिपक्वता में स्थिर रहना। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 वचन को आप पढ़ सकते हैं, ताकि इस कारण से पौलुस पवित्र और निर्दोष रह सके। इसके साथ ही इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन भी आप जरूर पढ़ना। यहां पे हम देखते हैं कि जिस काम के लिए यीशु ने पौलुस को बुलाया था, उसी काम में उसका आनंद था और उसको किसी भी रीति से कोई भी संसार की बात जो है आकर्षित नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने एक फैसला किया हुआ था। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि मसीह ने पहले हमें बुलाया है। मसीह ने हमें पहले बुलाया है ताकि हम सब लोग जो यीशु के कहलाते हैं, हम यीशु में स्थिर रह सके। स्थिर रहना एक वो चीज है जिसमें हम लगातार हर क्षण प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में याद रखते हैं और हर समय हम उसकी सिद्धता को प्राप्त करने के लिए चौकस रहते हैं। पौलुस रसूल इसी बात को हमें बताता है। उसे प्राप्त कर सके किसको? जिसने हमें बुलाया है। हमें बुलाने वाला कौन है? हमें बुलाने वाला यीशु मसीह है। उसको हम प्राप्त कर सके। उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? केवल और केवल इस वचन के द्वारा। जब हम उसको प्राप्त करने के लिए इस धुन में रहते हैं तो हम लगातार आत्मिक स्थिरता में आगे बढ़ने और केवल प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य जो है वो ये है कि हमें जिसने बुलाया है उसको हम प्राप्त कर सकें, उसकी पवित्रताई में, उसकी सिद्धता में, उस पर पूरी तरह से हम निर्भर होना सीख लें। यद्यपि हम उसमें स्थिर रहते हैं, तो भी हमारी पकड़ जो है वो कमजोर रहती है। हम किसी ना किसी रीति से संसार की किसी ना किसी अभिलाषा में हम फंस जाते हैं और किसी ना किसी रीति से कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। पौलुस रसूल हमें इस बात
के लिए बताता है, उत्साहित करता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को मजबूती से पकड़े रहना है। प्रभु यीशु मसीह को मजबूती से पकड़े रहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह और कुछ नहीं, केवल और केवल वचन है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमें यीशु मसीह को पकड़े रहना है और यीशु मसीह को हम किसी और तरीके से नहीं, इस वचन में लगातार बने रहने से ही उसको हम पकड़े रह सकते हैं। अजीजों, 13 और 14 वचन को अगर हम ध्यान करें, वहाँ पे जो कुछ पौलुस लिखता है उसका जो निचोड़ है वो ये है कि पौलुस कहता है, लेकिन मैं ये एक काम करता हूँ। पौलुस रसूल ये कह रहा है कि मैं एक ये काम करता हूँ। पौलुस दृढ़ विचार वाला व्यक्ति है। उसके विचारों को किसी भी तरीके से कोई भी संसारिक अभिलाषा जो है, कोई भी उसका सुख जो है, उसके आनंद को छीन नहीं सकता। वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से दृढ़ निश्चय रखने वाला व्यक्ति है। वो अपने आप को अपने उद्देश्य या अपने लक्ष्य से किसी भी तरह से इधर उधर भटकने की अनुमति नहीं देता। जैसे पिछले दिनों में हमने वचन से ये सीखा था कि हम चूज करते हैं, चॉइस हमारी होती है। यहाँ पौलुस रसूल ने अपने हमेशा के आनंद को बनाए रखने के लिए इस बात को पकड़े रखा था कि वो किसी भी तरीके से जो उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह को पकड़े रहना, यीशु मसीह की पवित्रताई में बढ़ते रहना, यीशु मसीह की सिद्धता में बढ़ते रहना। और क्या यीशु मसीह की सिद्धता में बढ़ते रहना कोई आसान है? नहीं। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 26-27 वचन में लिखता है कि मैं अपनी देह को वश में करने के लिए मारता और कूटता हूं। अजीजों, परमेश्वर के उस अनमोल आनंद में बने रहने के लिए हमें इस शरीर को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने वश में रखना है। इसको किसी भी तरीके से हमें दाएं बाएं होने नहीं देना। पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि मैं अपने आप को अपने उद्देश्य से और अपने लक्ष्य से किसी भी तरह से इधर उधर होने की अनुमति नहीं देता। सब बातों में प्राथमिकता जो है उसकी यही है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहूं। पौलुस रसूल लिखता है कि दौड़ में दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन इनाम एक को ही मिलता है। और इनाम किसको मिलता है? जो लगातार 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 उस दौड़ के लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है। वो कहता है कि मैं केवल और केवल एक बात का ध्यान रखता हूं। वो बात क्या है? कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहूं। और दूसरी बात क्या है? हमेशा का आनंद अपने जीवन में बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि हमें जो पिछली बातें हैं उनको भूलना है। अगर हम पिछली बातों को भूलते नहीं हैं तो हम उस आनंद को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है हम प्राप्त नहीं कर सकते। पौलुस रसूल इस बात को बहुत अच्छे से इस बात को बताता है
कि मैं पुरानी बातों को भूल जाता हूं, पीछे छोड़ देता हूं और आगे। क्यों हमें इस बात को सीखना जरूरी है? पौलुस रसूल बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो दौड़ में दौड़ रहा है, अगर वो एक क्षण के लिए भी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करे तो उसकी दौड़ में जो उसकी स्पीड है उसमें फर्क पड़ जाएगा। पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल है जिससे हम खेत को जोतते हैं, उस हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे नहीं देखता। अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा या तो वो अपने पशु को नुकसान पहुंचाएगा या अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। पौलुस रसूल इस बात के ऊपर हमारा ध्यान खींचता है कि हमें अपनी असफलताओं में किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देना। जो हो गया सो हो गया। मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने हर एक चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन से मिटा के, मुझे माफ़ करके हमेशा हमेशा के लिए सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए चुन लिया है। अजीज़ों, गलतियां जो हैं, बहुत बार ये गलतियां जो हैं, हमारी गलतियों को शैतान हमें याद करवाता है और हमें आगे बढ़ने से वो रोकने की कोशिश करता है। कुछ हो गया और उस बात से जो कुछ हो गया, उस बात के कारण हम आने वाले समय को बेकार ना करें। हम पुरानी बातों को सोचकर आने वाली खुशी को, जो खुशी हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमें अपने वचन से हमें दी है, उसको किसी भी तरीके से हम नहीं खोएं। हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि जैसे पौलुस कहता है कि मैं केवल एक बात की धुन में रहता हूं कि मैं मसीह को पकड़े रहूं। दूसरी बात वो कहता है कि मैं पिछली सारी बातों को भूलता हूं, मैं उनको याद नहीं करता। और अगर वो उन सारी बातों को याद रखेगा तो किसी भी तरीके से वो परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता था। इसी वजह से पौलुस रसूल इस बात को हमें सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा एक ही एक लक्ष्य होना चाहिए, वो केवल और केवल यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब हमारा लक्ष्य है तो उसके साथ हमें क्या जिम्मेवारी मिली है? केवल और केवल एक जिम्मेवारी मिली है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। अजीजों, पौलुस रसूल ने इस बात को बहुत अच्छे से याद कर रखा था कि जो जीवन मुझे मिला है, जिस जीवन में परमेश्वर ने मुझे अपना चमत्कार, अपना प्रकाशन दिया है, उसी जीवन में एक एक दिन को मैंने परमेश्वर के लिए व्यतीत करना है। समय एक ऐसी चीज़ है जैसे कि एक पहलवान ने अपने शरीर पर अच्छे तरीके से ऑयल लगाया है और जब दुश्मन उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो उसके हाथों से निकल जाता है। उसी तरीके से हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है, जिस काम के लिए उसने हमें बुलाया है, उसको हमें हमेशा हमेशा याद रखना है। आज हम ऊंचे अधिकार पे हैं, ये अधिकार हमेशा बना नहीं रहेगा, लेकिन इस अधिकार के होते हुए जो कार्य हम परमेश्वर के लिए करेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए गिना जाएगा। अजीजों, इस बात को हम ध्यान में रखें। पौलुस रसूल का एक निशाना था और वो निशाना क्या था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का निशाना होने के बाद आगे वो क्या करता है? लगातार लगातार उस निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा है। एक लेखक ने इस तरह से गीत लिखा है, बना के निशाना क्रूस को अपना, बढ़ता चला जा रहा हूं।
बना के निशाना क्रूस को अपना बढ़ता चला जा रहा हूँ। बना के निशाना क्रूस को अपना बढ़ता चला जा रहा हूँ। राहों में आती कई मुश्किलातें फिर भी बढ़ा जाता हूँ। राहों में आती कई मुश्किलातें फिर भी बढ़ा जाता हूँ। रोकना मुझको चाहते हैं दुश्मन, निडर हो बढ़ा जाता हूँ। सबसे प्यारा यीशु है मेरा, सबसे प्यारा यीशु है मेरा, हिम्मत बढ़ाता है। बना के निशाना क्रूस को अपना बढ़ता चला जा रहा हूँ, बढ़ता चला जा रहा हूँ। पौलुस ने अपना निशाना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बनाया हुआ। प्रभु यीशु मसीह उसका निशाना है, उसका लक्ष्य है। मेरा और आपका लक्ष्य क्या है? पौलुस रसूल इस बात को बताता है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं उस वक्त बहुत सी रुकावटें हमारे रास्ते में आती हैं, राहों में आती कई मुश्किलातें, फिर भी मैं बढ़ा जा रहा हूँ। अजीजों, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं हमें किसी भी रीति से इस बात को भूलना नहीं है कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, बहुत सी बातों में हमें बहुत ही ज़्यादा सचेत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। और जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, जो आनंद प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है उसको हम किसी भी रीति से खोएंगे नहीं। अजीजों, हम जो मसीही लोग हैं हमें बहुत ही ज़्यादा चौकस होकर इस मसीही जीवन में चलने की ज़रूरत है। हमारा जो निशाना है, हमारा जो लक्ष्य है, उससे कोई भी बात जो है हमें इधर उधर ना कर सके। और वो तभी होगी जब हम हमेशा हमेशा हर समय यीशु को पकड़े रहेंगे, उसके लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को मेरे और आपके जीवन में मुक्ति के द्वारा जो पूरा किया है, उसके साथ ही साथ उसने हमें एक जिम्मेवारी भी दी है। वो जिम्मेवारी क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से पकड़कर, उस लक्ष्य को अच्छे से थामकर, उसकी पवित्रताई में, उसकी सिद्धता में हमें लगातार बढ़ते रहना है। अजीजों, जो वृक्ष है उसके ऊपर फल जो है उसी समय बहुत अच्छे से फलता है जब वो वृक्ष के साथ जुड़ा होता है। अगर वो किसी भी तरीके से वृक्ष से अलग हो जाता है, आम का ही एक उदाहरण ले लें, आजकल सब तरफ आम का बहुत बोलबाला है। जब तक आम जो है वो पेड़ के साथ लगा रहता है, सही समय तक लगा रहता है,
वो बहुत अच्छा फलता है, लेकिन जब आंधी तूफान के कारण वो फल गिर जाता है तो वो फल जो है, वो आम जो है, वो खराब हो जाता है। हमें किसी भी रीति से इस बात को भूलना नहीं है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हमने यीशु मसीह को पकड़ा हुआ है, जब हम उसके हमेशा हमेशा के आनंद को अपने जीवन में लिए हुए हैं, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी जो है, ना हमारी सोच में, ना हमारे मन में, ना हमारे शरीर में प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हमने सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा हुआ है। हमें उसके द्वारा दिया गया लक्ष्य जो है हमेशा याद रहता है। हम किसी भी तरीके से उस दौड़ में लापरवाही नहीं करते। अजीजों, ये जो मौका है उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसमें हमें किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस शरीर बहुत बार हमें लापरवाही करने के लिए उत्साहित करेगा, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं इस शरीर को अपने वश में करने के लिए इसको मारता और कूटता हूँ, और इसी कारण वो उस लक्ष्य को, उस मुकुट को प्राप्त कर सका, क्योंकि उसने अपनी आंखें हमेशा हमेशा उस निशाने की ओर, उस लक्ष्य की ओर बना के रखी। हमेशा हमेशा का आनंद जो है तभी हमें मिलता है जब हम यीशु मसीह को थामे रहते हैं, उसके दिए गए लक्ष्य को याद रखते हैं, जो उसने हमारे लिए निशाना ठहराया है उसकी ओर बड़ी चौकसी से भागते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, लगातार प्रभु में बने रहें। मेरे अजीज़ों, लोगों तक आपको परमेश्वर का वचन पहुंचाना किसी भी रीति से मुश्किल नहीं है। केवल जो आप अपने मोबाइल पर रिसीव कर रहे हैं, फ्री में रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए लोगों के साथ उस सारे वचन को शेयर करें, और अगर हो सके लोगों को उत्साहित करें कि आत्मिक भोजन बिल्कुल तैयार है, केवल आपको खाना है, और जब आत्मिक भोजन खाएंगे पूरी तरह से प्रभु में दृढ़ हो जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुनने वालों को और तेरी सेवकाई में प्रभु जी जुड़ने वाले लोगों के लिए मैं तुझसे आशीष मांगता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।